चलिए मित्रों, तो आज हम देखने वाले हैं नंददास की रचनाओं को याद करने वाले हैं। एक दो चीज़ मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। और हम लोग जैसा कि आप जानते हैं सरस्वती गोविंद पांडे की पुस्तक से याद करने वाली चीज़ों को याद कर रहे हैं। इसी के क्रम में हम आए नंददास जी पे। रास्ते में चलते चलते हमें नंददास मिले तो वहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं, तो ये नंददास की रचनाओं को याद करते हुए चलेंगे। कुछ चीज़ें जैसे कि यहाँ पे दिया गया है नंददास। नंददास यानी कि कौन सी नंद की बात कर रहे हैं? ये कृष्ण जी के जो पिताजी हैं, यानी कि जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, यशोदा मैया, वो नंद यानी कि इनके पिताजी से जुड़ा हुआ था। ये कृष्ण जी से भी जुड़े हुए होंगे, ठीक है। और बात करेंगे यहाँ पे ऐसे कृष्ण से जो जो चीज़ें जुड़ी हुई है वो सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई रहेगी, यानी कि नंददास से। इस तरह करके हम इसको रिलेट करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे रचना में बता दे रही हूँ। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्यामा सगई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत और रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दसम स्कंद भाषा। देखिए इसको मैंने कैसे याद किया है। नंददास, नंददास यानी कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है। नंददास के अनेकार्थ हैं, अनेकार्थ मंजरी। नंददास जी के जो कृष्ण हैं, इनके जो है अर्थ अनेकार्थ हैं। नंददास जी के जो पुत्र हैं ना, मैंने यहाँ पे इसी से इसके पुत्र से ही जोड़ के इसे याद किया हुआ है, कृष्ण जी से। नंददास के अनेकार्थ हैं, अनेकार्थ यानी कि नंददास के जो पुत्र हैं कृष्ण, इनके अनेक अर्थ हैं, ठीक है। मानो तो जो भी, मान मंजरी, मानो तो जो भी अनेक अर्थ हैं नंददास के पुत्र कृष्णदास के। बस आपको इतना से इसमें याद रखना होगा कि नंददास को कृष्ण से हम रिलेट करेंगे, नंददास को हम कृष्ण जी से, भगवान कृष्ण से रिलेट करेंगे। फिर आपको ये समझ में आ जाएगी। 2-3 बार आप इसको ध्यान में रखिएगा ना, समझ में आ जाएगा। अनेक अर्थ में ले लो आप कृष्ण को, मान लो जो भी वो हो जाएंगे। सुदामा चरित, सुदामा चरित से कौन मिला है? कृष्ण से कौन मिले हैं? सुदामा। कृष्ण से कौन मिले हैं? सुदामा। रस मंजरी, मंजरी, रस मंजरी, इनके सभी चीज़ों में क्या होती है? एक अलग तरह की अनुभूति होती है। तो यहाँ पे एक हो गया हमारा रस मंजरी। फिर देखिए आगे है यहाँ पे रूप मंजरी। तो आपको पता है कि कृष्ण के जो है रूप बहुत ही सुंदर हैं, तो रूप मंजरी। विरह मंजरी, जब ये कृष्ण जी जब मथुरा चले जाते हैं तो राधा जी कैसे रहती? विरह में रहती है, तो विरह मंजरी। प्रेम बारह खड़ी, अब बताइए जब कृष्ण जी जब निकलते हैं मथुरा जाने के लिए तो 12 खड़ी यानी कि 12 गोपियाँ, गोपी जी जो थे वहाँ पे जो है हमारे लाइन में खड़े रहते हैं। क्या 12 गोपी जी जो है हमारे लाइन में खड़े रहते हैं, किसको? कृष्ण को रोकने के लिए, मथुरा नहीं जाने देंगे ऐसे करके। यहाँ पे खड़ी है सब, यहाँ से कृष्ण जी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 12 खड़ी, 12 खड़ी थी गोपियाँ में। प्रेम 12 खड़ी। श्यामा सगाई, श्यामा का संबंध किससे होगा? कृष्ण से। श्याम का संबंध कृष्ण से, तो श्याम कृष्ण, जैसा कि आप जानते हैं खाटू श्याम बाबा जो है हमारे, वो श्याम जी जो है वो कृष्ण ही है। रुक्मणी, रुक्मणी का संबंध किससे है? बताइए, कृष्ण से, है कि नहीं? रुक्मणी उसकी कृष्ण जी की पत्नी है रुक्मणी। भंवर गीत को मैंने कैसे याद रखा है? नंददास, नंद के ऊपर में देखिए यहाँ पे एक होता है भ्रमर गीत जो कि सूरदास का है। भंवर को मैंने कैसे याद रखा? नंद के ऊपर में देखिए बिंदा है ना, और यहाँ पे देखिए भंवर के ऊपर में है ना भ चांद बिंदु वो रो होता है ना, तो ये बिंदा से मैंने इसको रिलेट किया कि नंददास के हैं। भ्रमर तो हो गए तुलसीदास के, और भंवर जैसे ही आएंगे गीत तो ये हो जाएंगे हमारे नंददास, क्योंकि ऊपर बिंदा और यहाँ बिंदा है, ठीक है, इससे मैंने जोड़ा। रास पंचाध्याय, पंचाध्याय रास, तो मैंने बोला कृष्ण जी कैसे थे? बहुत ही मतलब उन्हें रसिक टाइप से ना, रस मंजरी, रास करते थे वो, रास रचाते थे, कृष्ण कन्हैया रास रचैया। तो रास पंचाध्याय, रास के वो उसको 5 अध्याय खेलते थे। कौन? कृष्ण जी। ऐसे करके मैंने इसको जोड़ा है। सिद्धांत पंचाध्याय, वही रास अध्याय खेल, उनका एक सिद्धांत भी बन जाता था। किनका? कृष्ण जी का एक सिद्धांत भी बन जाता था। और दसम स्कंद, दसम स्कंद की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवत के दसम स्कंद से लिया गया, और श्रीमद् भगवत का संबंध किससे है? तो कृष्ण से है। श्रीमद् भगवत का संबंध किससे है? तो ये कृष्ण जी से है। तो इसको देखिए मैंने बहुत ही आसान से तरीक़ों से इसको समझाया है। फिर मैं एक बार समझा रही हूँ, मुझे उम्मीद है 2-3 बार अगर देखिएगा ना तो जैसे ही पेपर में आएंगे ना कि इनमें से कौन सा है, रस मंजरी किसकी रचना है, तो आपको याद आएगा कि रसिक कौन थे।
रास कौन रचाते थे, रसिक कौन थे, तो नंददास के पुत्र थे कृष्णदास। कौन थे, नंददास के पुत्र कृष्ण। इसमें आपको याद बस एक ही चीज अगर रट के रखना है तो बस ये रखिएगा कि नंददास की रचनाओं को याद करने के लिए मैंने कृष्ण को आधार बनाया है। क्यों भाई, मान लो किसी का पुत्र नहीं रहा तो उसके क्या है, उसके घर का आधार तो उसका मतलब पिता नहीं रहा तो उसके घर का आधार तो पुत्र ही हुआ ना। दो चीज़ें आपको इसमें रिलेट करना होगा, ये चीज़ें आपको बहुत ही आसान तरीके से सारे रचना याद हो जाएगी। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्यामा सगई, रुक्मणी मंगल, भ्रमर गीत, भंवर गीत है, भ्रमर नहीं, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय और दसम स्कंद। तो मैंने क्या कहा, नंददास को याद करने के लिए आपने कृष्ण को याद रखा, कृष्ण को याद रखा तो कृष्ण के अनेक अर्थ निकलते हैं। कृष्ण के कैसे अर्थ निकलते हैं, अनेक अर्थ निकलते हैं। जो मान लो आप, मान लो तो मान मंजरी, अनेक अर्थ निकलते, अनेकार्थ मंजरी। सुदामा से संबंध कृष्ण का है। रस मंजरी, रास रचाते थे, रसिक थे कृष्ण जी, तो रस मंजरी। रूप मंजरी, कृष्ण का रूप अच्छा है, रूप मंजरी। विरह के बारे में मैंने बताया कि जब ये मथुरा चले जाते हैं तो राधा इनके विरह में होती है, तो विरह मंजरी। प्रेम बारह खड़ी, जैसे ये मथुरा के लिए निकलते हैं तो 12 गोपियाँ आके वहाँ खड़ी हो जाती है, तो प्रेम 12 खड़ी, सब बोलते हैं नहीं जाने के लिए। श्यामा का संबंध किससे है, तो श्याम जी जो है हमारे, वो तो कृष्ण का ही ये है, तो कृष्ण और श्याम का संबंध बहुत गहरा है। रुक्मणी जी का संबंध भी कृष्ण से है, उनकी पत्नी है। भंवर की बात करेंगे तो भंवर में मैंने नंद कैसे बताया कि नंद कैसे लिखते हैं, नंद वाला ये चांद बिंदु जो 9 पे आता है, इससे मैंने जोड़ा है भंवर को, यहाँ पे जो चांद बिंदु आता है, और ये अंग स्वर ऊपर वाला। और जैसे ही अगर एक बार आपका बात हो, थोड़ा सा ये स्लाइड अपलोड ले रहा है, आ जाओ भाई। जैसे ही यहाँ पे ये बात होगा ना भ्रमर, तो वहाँ पे आप आ जाइएगा सूरदास के पास। लेकिन जैसे ही भंवर का बात होगा, चांद बिंदु वाला, तो आ जाएगा नंददास। रास पंचाध्याय, कृष्ण जी हमारे रास करते थे, तो रास पंचाध्याय उससे हो गया। फिर है सिद्धांत, जो वे रास किए उसका क्या हुआ, सिद्धांत बन गया, सिद्धांत पंचाध्याय हो गया। दसम स्कंद से बात करेंगे, भगवत के दसम स्कंद से लिया गया है, किसे, दसम स्कंद भाषा को, तो ये भी कृष्ण से संबंधित है। तो मतलब बस आपको एक ही चीज़ इसमें याद रखना है कि अगर आप नंद को याद कर रहे हो, यानी कि अगर आप नंददास को याद कर रहे हो, तो बस आपको इसके पुत्र कृष्ण को याद करना होगा, कृष्ण को जहन में रखना होगा, कृष्ण से रिलेट करके आप सब कुछ याद कर लीजिएगा। इसको आप 2-3 टाइम रिवाइज कीजिएगा ना, तो ये चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएंगी बहुत अच्छी तरह से। तो ये रहा आपकी क्लासेस आज की, जो कि नंददास पे। आगे हमारा जो बच गया है वो तुलसीदास के बारे में क्या कुछ विद्वानों के हैं, तो नेक्स्ट क्लासेस हमारे उस पे होगी। आप हमें फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।